हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है पीर पंजाल स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे इस लाइव कवरेज में। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। इस बार ठाउताल है गेंद, वाइड का इशारा एम्पायर का। और ये मुकाबला जो खेला जा रहा है आज, कल के दिन का जो तीसरा मुकाबला शुरू हुआ था, बरसात के कारण मुकाबले को रोक दिया गया था और वहीं से इस मुकाबले की शुरुआत हो रही है। और आज की अगर बात करें, अब तक सिर्फ 3 रन बने हैं आज के इस खेल में और 6 गेंदें अब तक डाली जा चुकी हैं। और उन 6 गेंदों की अगर बात करें तो उसमें 2 सफलताएं हाथ लगी है सईद के। यहाँ पर दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया है नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने। और इस मुकाबले की अगर बात करें तो ये इंडियन आर्मी की तरफ से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। पीर पंजाल यूथ विंटर फेस्टिवल 2026 एडिशन 2 का ये तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, लंबे कद के गेंदबाज हैं, तेज गति के साथ गेंद को करना पसंद करते हैं। फियरलेस फाइटर की टीम इस समय 57 रन बना चुकी है और अपने 7 विकेट गंवा चुकी है। और वहीं पे अपोनेंट टीम की अगर बात करें गेंदबाज की टीम की, तो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की ये टीम JK80 की टीम इस बार पटकी हुई गेंद आकर बॉडी पे लगी है। और यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज काफी आगे निकल चुके थे लेकिन मना किया, उन्हें वापस जाना पड़ेगा अपनी क्रीज के अंदर। आखिरी गेंद, इस बार गेंद लगी था पैड पे, रन आउट का खतरा। ओ खराब थ्रो, यहाँ पर 1 रन आसानी के साथ मिल गया। दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, क्या गेंद बाउंड्री लाइन तक पहुंच पाएगी? यानी 3 रन यहाँ पर मिल गए हैं आसानी के साथ। इन 3 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा अब 60 रन, यानी कि 61 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया है टीम ने। फियरलेस फाइटर की टीम ने 61 रनों का टारगेट सेट किया है। और अब जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जो टीम है उसको 61 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। और बहुत जल्द दूसरे इनिंग की शुरुआत हो जाएगी। के कप्तान हमारे पहुंच चुके हैं LSC के साथ उनका मुकाबला। विश्व की सबसे टॉप टीम के साथ क्या करेंगे आप? एक दिन में 3 मुकाबले खेले जाते हैं और हमारे दोनों ऑफिशियल्स की अगर बात करें, एक का ऑनलाइन स्कोर और साथ में सिक्योर लेग एम्पायर, दूसरे स्ट्रेट एम्पायर को सरंजाम दे रहे हैं। और हमारे बीच हमारे कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे हैं तौफीक जी, हम उनका भी तौहीद जी उनका स्वागत करते हैं। तौहीद जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इंडियन आर्मी की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है, एडिशन 2 करवाया जा रहा है यहाँ पर ALG ग्राउंड सुरनकोट में, इसके हवाले से थोड़ी आपने जो है वो बात रखिएगा आप। जी मुख्तार भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर। तो जिस तरह का ये इवेंट अभी तक नज़र आया है, बहुत ही शानदार इवेंट है। और देखें, अभी ये एकेडमी की दोनों टीम से लगभग यहाँ पे जो सारे इसमें प्लेयर्स खेल रहे थे वो अंडर 14, अंडर 10, अंडर 12 इस कैटेगरी के हैं। तो काफ़ी अच्छा टैलेंट ये दिखा रहे हैं और आर्मी का हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार रहना चाहिए कि जिस तरह का प्लेटफॉर्म वो यहाँ पर देते हैं, हमारी यूथ को मौका देते हैं अपना यंग टैलेंट शो करने के लिए। और आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह से आपने इस इवेंट को पूरी तरह से यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से लाइव किया। और आपको भी बेस्ट विशेष है। और हम ये कहेंगे कि ये एक आम सी बात नहीं है कि इस तरह के इवेंट जो आप लाइव दिखाएं और इतनी अच्छी और बेहतरीन क्वालिटी के साथ, और ख़ास तौर पर आपकी कमेंट्री की तो दुनिया फ़ैन है, दुनिया दीवानी है। तो बस इतना ही कहूँगा आपका बहुत। अगर मैं बात करूं यहाँ की यूथ की, जिस तरह खिता पीर पंजाल के अंदर जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं यहाँ पे, और उसके अंदर जिस तरह टैलेंट सामने आ रहा है, चाहे वो यंगस्टर की तरफ से हो या फिर सीनियर कैटेगरी के खिलाड़ी हों, जिस तरह से टैलेंट की कोई कमी नहीं है खिता पीर पंजाल के अंदर, खासकर अगर बात करें चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो। जब से स्पोर्ट्स स्टेडियम सुरनकोट बना है उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में लड़के जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और अक्सर हमने देखा था कि जो यंग जनरेशन है वो
थोड़ी सी आपकी जो राइट वे है उससे थोड़ा सा भटक कर कुछ ड्रग्स की ओर, कुछ और कामों की ओर आकर्षक थे। लेकिन जब से स्पोर्ट्स ने यहाँ पर अपनी जड़ों को मजबूत किया है, स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ पे बना है, लाइव कवरेज का सिलसिला शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी, बड़े स्तर के खिलाड़ियों को देखकर, जिसमें हम अगर लोकल सुरनकोट की बात करें, उसमें इरफान फाजली पठान हुए, इदरान फाजली पठान ब्रदर्स की बात करें, सिकंदर महमूद की बात करें, तौहीद शहजाद की बात करें, मतलब कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, साहिल भट्टी की बात करें, तो इन खिलाड़ियों को देखकर कहीं ना कहीं जो आने वाले बच्चे हैं उनको लगा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि कितना यहाँ पर जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ कम बैक किया है बच्चों ने? जी बिल्कुल, आपने जो बोला वो ठीक बोला। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ पर मिसिंग थी वो ये थी, हमारे यहाँ पे जो सबसे मिसिंग थी वो चीज़ की जो यंग लड़के थे, छोटे बच्चे थे, वो स्मार्ट थे। और इरफान फाजली और इमरान फाजली पठान ब्रदर्स खास तौर पर आपके नाम के साथ और भी जितने स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा है सुरनकोट में, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने इन बच्चों के ऊपर एक ऐसी स्पार्क पैदा की है कि उनको एक खेल की तरफ जज्बा पैदा हुआ है और खेल की तरह वो वापस आए। आप यहाँ पर शाम को इवनिंग क्लासेस जब होती हैं सुरनकोट स्पोर्ट्स स्टेडियम सुरनकोट में, वहाँ पर आप देखेंगे कितने बच्चे जो हैं, जो तादाद है उनकी, पहले 5-10 आते थे, अब वो 30-40। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा, माजरत चाहूँगा। जब से स्टेडियम बना है, वहाँ पर नेट्स लगे, एकेडमी का सिलसिला शुरू हुआ है, एक हमारा नौजवान जो आने वाले टाइम का एक सितारा है, मोहम्मद उस्मान मन्हास, जब से उस लड़के की सिलेक्शन हुई है, उसके बाद एकेडमी के अंदर आप देखिए कितनी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हुई है। जी बिल्कुल, एक आपको होता है कि आपको एक मिसाल सेट करनी पड़ती है, और वो उस्मान ने हमारे सुरनकोट एरिया की मिसाल सेट की है कि फास्ट एरिया से जाकर नेशनल बनाना हो गया अंडर 14 का, ये छोटी बात नहीं है। उस लड़के में टैलेंट है और उम्मीद है हमसे कि वो आगे भी बहुत अच्छा करे, और उसको देख देख कर बहुत सारे लड़के और अच्छा करें। यही हम आपसे, आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहते हैं। और भी लड़कों से जो भी क्रिकेट से दूर हैं या किसी भी स्पोर्ट्स से दूर हैं, तो वो अपना टाइम स्पोर्ट्स पर दें, और इन दूसरी चीज़ों से जितनी भी तरह की माशरे में चीज़ें भी फैली हुई हैं उनसे दूर रहें, और साथ साथ में पढ़ाई और स्पोर्ट्स ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपकी लाइफ को सुधारने के लिए। और हमारी ये भी गुजारिश है कि जहाँ पे भी थ्रू आउट खिताब पीर पंजाल की अगर बात करें, जहाँ पे आपको टैलेंट लगता है, हमें कुछ दिन पहले धड़ा मोड़ा की सरजमीन पे एक फाइनल कवरेज की है, और वहाँ पे एक लड़का, छोटा बच्चा, सिर्फ 4 साल का बच्चा था, लकी उसका नाम था, और जिस तरह की वो स्ट्रोक्स खेली थी, मैंने अपने इस जो फेसबुक पेज है पीर पंजाल विजय, उसके ऊपर भी उसको शेयर किया है, और जिस तरह की उन्होंने शॉट्स खेली हैं, वहाँ पे हमारे जो चीफ गेस्ट शाहनवाज चौधरी साहब थे, वो भी सरप्राइज हुए, मैं खुद सरप्राइज हुआ हूँ। आने वाले टाइम में इस तरह के बहुत सारे बच्चे अगर आपके इलाके में हैं, आप कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है, वो आप जरूर पीर पंजाल स्पोर्ट्स या फिर पीर पंजाल विजन्स के साथ आप जुड़ें, हम तक उसको ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हम उसको और निखारें, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, उसको एक हाइप दें, ताकि उसके अंदर का वो जो जज्बा है वो बाहर आए, और आने वाले वक्त में हमें एक से बढ़कर एक खिताब पीर पंजाल से, खासकर सुरनकोट की सरजमीन से जो खिलाड़ी मिले। तो आप इस लाइव कवरेज को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तमाम जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उन तक पहुँचाएँ। और दूसरी लीग का आगाज़ हो चुका है, आपने अपना कीमती समय दिया, तो जी थैंक यू सो मच। साइड क्लब सुरनकोट और शाइनिंग स्टार जूनियर के बीच में, ऑफिशियल से गुजारिश है कि टाइम का खास ख्याल रखें, क्योंकि इसके बाद 4 मैच हैं, 4 मैच होने बाकी हैं, तो टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। 11 बज गए हैं, क्योंकि रात को बारिश हुई थी पिच पे, तो पिच काफी गीली थी, उस वजह से मैच को लेट स्टार्ट किया गया, नहीं तो दूसरा मैच होता है। बॉलर नेम सरफराज कुरैशी, बल्लेबाज अफराज, बैट्समैन रंचीस में आपका स्वागत है। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम के दोनों बल्लेबाज आप पिच मैदान पे, शहराज
सामना करेंगे पहली बार आज के इस मुकाबले में। कल इस मुकाबले को रोक दिया गया था, सिर्फ एक ओवर बचा था पहली इनिंग का। 60 रन का टारगेट। क्या स्टाइलिश अंदाज से बल्लेबाज तैयार। पहली फुल टॉस गेंद और उसको डिफेंसिव अंदाज में खेला है सामने की ओर। हालांकि अगर यही गेंद मिडिल ओवर्स में होती तो कहीं ना कहीं हम इस पे बाउंड्री देख सकते थे, लेकिन पहली ही गेंद थी और उसको डिफेंसिव अंदाज में खेला है। क्या अंदाज है बल्लेबाज का, हाई बैकलिफ्ट के साथ। इस बार अपील जरूर, लेकिन उसका कोई असर देखने को मिला नहीं ऑफिशियल्स के ऊपर। स्टेट एम्पायर टच से मस न हुए। डोगरा से लेकर रजौरी तक उन्होंने अंपायरिंग की है। पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल 2026 एडिशन 2 का ये दूसरा दिन और तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है एएलसी ग्राउंड सोनकोट से। तीसरी गेंद इस बार कलाइयों के सहारे गेंद को ऑन साइड की ओर खेला है। वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ रनों में 1 रन का इजाफा। स्कोर अब पहला रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आता हुआ इस सिंगल के साथ। दोनों बल्लेबाज, हम जानना चाहेंगे बल्लेबाज का नाम। सईद खान आए हैं। अब साहिब हाशमी सामना करेंगे पहली बार। और पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, कट शॉट, लेकिन गति के साथ बीट हुए हैं साहिब हाशमी। हमारे बीच पहुंच चुके हैं। पहला मैच मुकाबला है इनका कोहली और लेजेंड मदाना के साथ। इसी बीच राउंड द स्टंप गेंदबाज एक बार फिर एम्पायर को क्रॉस किया, विकेटों पे पहुंचे। गेंद की इस बार कट किया और यहाँ पर कैच आउट का खतरा था, लेकिन बाल बच गए। एक मौका बन सकता था यहाँ पर विकेट चटकाने का, लेकिन चूंकि थोड़ी सी दूर रह गए फील्डर, स्लिप फील्डर। अब उस फील्ड को यहाँ पर चेंज किया गया है। इस बार पटकी हुई गेंद हवा में, गेंद फील्डर गेंद के नीचे नहीं पहुंच पाएंगे और 2 रन क्या मिल पाएंगे। पहला रन आसानी के साथ मुकम्मल किया है। जी नहीं, दूसरे रन के लिए नहीं जाना चाहेंगे। काफी स्लो विकेट, गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी रुक कर आ रही है। वो जो कल बरसात हुई है उसका असर नजर आता हुआ यहाँ पर। स्कोर इस समय 2 रन 3 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम, क्रिकेट एकेडमी की दोनों टीमें और 2 टीमों में बांटा गया इन खिलाड़ियों को। अंडर 14 सभी खिलाड़ी अंडर 14 कैटेगरी में आते हैं। दूसरे ओवर की शुरुआत जाने दिया, लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद। साहिब हाशमी ने गेंद को जाने दिया, जानते थे गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर। एक्स्ट्रा के रूप में 1 और रन मिलता हुआ, हालांकि ज्यादा रन है नहीं है, सिर्फ 61 रन बनाने हैं। 61 रन का ये टारगेट चेज करती हुई यहाँ पर स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा वो 2 बड़ी टीमों के बीच में खेला जाएगा। इस बार सामने बॉलिंग आपने फॉलो थ्रो में गेंदबाज ने खुद गेंद को फील्ड किया है। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है, रन आउट का खतरा, लेकिन पहुंच जाएंगे सुरक्षित। और इसी बीच ओवर के रूप में 2 रन और आते हुए, यानी कि कुल मिलाकर 3 रन आ गए हैं इस गेंद पे। बैकअप हुआ नहीं पीछे और डायरेक्ट थ्रो करने की कोशिश की थी वहां पर खिलाड़ी ने, डायरेक्ट हिट की, लेकिन विकेट कीपर से भी गेंद दूर रही और इस बार फिर से खराब गेंद, लेग स्टंप के काफी बाहर। एक और वाइड। 7 रन आते हुए यहां पे अब तक स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद,
लेकिन हाफ स्टेप की ज्यादा बाहर डाल दी है। अच्छे टप्पे के ऊपर डाली थी लेकिन हाफ स्टेप से काफी बाहर। वाइड का इशारा एम्पायर कर, रनों में 1 रन का और इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। एक और वाइड, इस बार फिर से लेग स्टंप के काफी बाहर। एक्स्ट्रा के रूप में काफी रन खर्च किए इस ओवर में। और अगर इस तरह आप गेंदबाजी करेंगे तो फिर आप जल्द मुकाबले को समाप्त होता हुआ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब मुकाबले की शुरुआत हुई थी कुछ ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए यहाँ पर फियरलेस फाइटर की टीम। इस बार ऊपर गेंद, जोरदार अपील देखना होगा, लेकिन एम्पायर का इशारा कि गेंद ऑफ स्टंप को मिस करती हुई। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी की है इस पर गेंद पे, थोड़ा सा चकाया है बल्लेबाज को। इस बार फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड की ओर खेला है, 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा। अच्छी थ्रो वहां पर, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। और इंडियन आर्मी का हम एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। इस बार 2 रन और मिल जाएंगे वाइड के साथ, 3 रन कुल मिलाकर आते हुए। इन 3 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा अब 11 रन। अब 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा वो मैंडर वर्सेस मंडी के बीच में खेला जाएगा। दोनों कप्तानों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो टॉस के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये मुकाबला जल्द समाप्त हो जाएगा। फिर से खराब गेंद, लेग स्टेप से काफी बाहर। एक और एक्स्ट्रा के रूप में रन आता हुआ। इस बार हल्के हाथों के साथ खेला है पॉइंट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आती तब तक 1 रन आसानी के साथ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। यहाँ पर कैच ड्रॉप। पहले विकेट का मौका मिला था, पहले ही गेंद पे एक मौका बनाया था, शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में गेंद गई, लेकिन उसका फायदा उठा नहीं पाए फील्डर। एक आसान सा कैच छोड़ दिया यहाँ पे। जो सफलता हाथ लग सकती थी वो मौका गवाया यहाँ पर फील्डर्स ने। एक तो पहले आपके पास स्कोर बहुत कम है, इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर। वाइड का इशारा एम्पायर का, रनों में 1 रन का और इजाफा। एक और अच्छी गेंद, यहाँ पर रन आउट का खतरा और अपना विकेट खुद गवा बैठे हैं यहाँ पर साहिब हाशमी। जरूरत थी नहीं यहाँ पर, लेकिन स्टंप आउट के लिए थ्रो की थी विकेट कीपर ने, लेकिन गेंद स्टंप्स को छोड़कर दूसरी दिशा में चली गई थी और नॉन स्ट्राइक एंड बल्लेबाज रन लेना चाहते थे, काफी बाहर निकल आए थे।